देखिए लखनऊ की सीबीआई कोर्ट का बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में जो फैसला आया है वो इंतहाई मायूसकुन है। और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मुसलमान और यहाँ के इंसाफ पसंद तबके का अदालती निज़ाम पर जो एतमाद था वो बड़ी हद तक मजरूह हुआ है। अदालत ये कह रही है कि सीबीआई ने जो सबूत फराहम किए हैं वो सबूत नाकाफ़ी है, और जो फुटेज दिए हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है, वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मतलब उसके साथ कोई यानी वो सही है इसका कोई सबूत उन्होंने फराहम नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि सीबीआई के अलावा अदालत में बहुत सारे इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने उस पूरे वाक़े के चश्मदीद थे, जिन्होंने खुद अपनी नज़रों से उस हादसे को देखा था, और साथ साथ उन्होंने अपने फुटेज भी जो उन्होंने उस वक्त में लिए थे वो फुटेज भी दाखिल किए। और फिर ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस वाक़े को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह जो मंच बनाया गया था, जो स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज से बराबर कार सेवकों को हौसला अफजाई की जा रही थी, कार सेवकों को मोटिवेट किया जा रहा था, उन्हें स्टार दिलाया जा रहा था, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उमा भारती ने ये नारे लगाए थे। और इसके साथ साथ अदालत सामने ये बात भी रहनी चाहिए और होगी कि बहुत सारे लोगों ने अलल ऐलान ये तस्लीम किया था क्या हमने तोड़ी बाबरी मस्जिद, और हमें फख्र है इसके ऊपर, हम गर्व से कहते हैं। उसमें उमा भारती भी थी, वेदांती भी थे, विनय कटियार भी थे, जिन्होंने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया था, बाज़ाब्ता ये कहा था कि हमने गिराया। इसके बाद और किस सबूत की जरूरत थी? जब खुद मुल्जिम ये कह रहा है कि मैं मुजरिम हूँ, मैंने इस वाक़े को अंजाम दिया है, तो उसके बाद किसी और सबूत की ज़रूरत क्या है? फिर ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग जिनकी पे अदालत ये कह रही है कि जो स्टेज पे जो रहनुमा थे बीजेपी के, आरएसएस के और विश्व परिषद के, वो लोग वहाँ से कार सेवकों को रोक रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को न तोड़ा जाए। ये बात इंतहाई खिलाफ वाक़या है। स्टेज से ही ये नारा लगा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़। स्टेज पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाबरी मस्जिद के इंहदाम पर जब पहला गुंबद गिरा, दूसरा गुंबद गिरा, तीसरा गुंबद गिरा और जब पूरी तरह मस्जिद पसमार हो गई, उस मौके पर इन्होंने बगलगीर किया, एक दूसरे को गले मिले, मुबारकबादियाँ दी और मिठाई तक तकसीम की। तो इसके बाद ये कहना कि स्टेज पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने जो है लोगों को रोकने की कोशिश की, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बात। और फिर इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा और कार सेवा जो है वो बुलंद होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूपी की जो पुलिस वहाँ मौजूद थी और सेंट्रल के जो फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, उनको ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं थे कि अगर जो लाखों लोग वहाँ जमा हो रहे हैं, अगर वो बेकाबू हो जाते हैं, अगर वो मस्जिद पे हमला करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। वो तो साइलेंट इंस्पेक्टर, म्यूट इंस्पेक्टर तो वहाँ खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बात दर्शाती है कि इस वाक़े में स्टेट गवर्नमेंट भी मुलविस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुलविस थी, और जो रहनुमा वहाँ पे स्टेज पे मौजूद थे वो सब ये इसमें मुलविस थे, और ये प्री प्लान साजिश थी। इसकी एक वजह और भी है, वो वजह ये है कि जो लोग वहाँ आए थे कार सेवक, अगर वो सिंबॉलिक कार सेवा के लिए आए थे तो फिर उनके पास कुदालें क्यों थी, उनके पास पावड़े क्यों थे, उनके पास रस्सियाँ क्यों थी? तो इसका मतलब ये बात दर्शाती है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, बाबरी को शहीद करने के लिए की तैयारी के साथ वो आए थे। फिर एक बात और है कि सवाल ये पैदा होता है कि अगर कार सेवा वहाँ सिंबॉलिक तरीके से करने की इजाज़त दी थी कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट में, तो सिंबॉलिक कार सभा के लिए 2 लाख लोगों की जरूरत होती है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ जमा किया जाना, उसके लिए एक लंबे अरसे से तहरीक चलाया जाना, रथ यात्राएं निकालना पूरे मुल्क में, शीलाएं निकालना पूरे मुल्क में, और उसके बाद लोगों के अंदर एक इश्तियाल, एक उत्साह, एक जज्बाती हिजान पैदा करके वहाँ लोगों को लाना, ये तो खुद ये दर्शाता है इस बात को कि ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरा बैकग्राउंड इसी के लिए तैयार किया जा रहा था कि वहाँ लोग ना चाहें तो भी बेकाबू हो जाए। हालांकि ये पूरी तैयारी भी थी और उसके लिए लोगों को मोटिवेट भी किया गया था, उसके लिए लोगों को मुश्तैल भी किया गया था, और बागवत की शहादत को रोकने के लिए न पुलिस आगे बढ़ी, न सेंट्रल फोर्सेज आगे बढ़े, न किसी रहनुमा ने उसको रोकने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा वाकया जो था एक प्री प्लान साजिश का नतीजा था। एक और बात इस मौके में मुझे कहनी है, वो ये है कि लिब्रान कमीशन ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बागवत की शहादत के बाद फौरन एक लिब्रान कमीशन, लिब्रान जस्टिस लिब्रान की क़यादत में कायम किया था, लिब्रान कमीशन ने इन तमाम रहनुमाओं से जो उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे अडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे अशोक सिंघल हो, चाहे कल्याण सिंह, इन सब को बुलाकर इनसे जिरा की थी। और उसके बाद 17 साल के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की थी लिब्रान कमीशन ने, उस रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह तौर पे बात कही गई थी कि ये एक प्री प्लान साजिश के तहत बाद में शहीद की गई। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि लिब्रान कमीशन ने आगे बढ़ के ये भी कहा था कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विष्णु परिषद, ये सब लोग इस साजिश का हिस्सा थे और इन्होंने इसको शहीद करने में अपना योगदान दिया था। तो लिब्रान कमीशन ने इतनी लंबी जिराह के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट को सबूत क्यों नहीं बनाया गया सीबीआई के जरिए से, और उस रिपोर्ट को सबूत क्यों नहीं बनाया इस अदालत के अंदर? ये सवाल बहरहाल पैदा होता है। मैं ये समझता हूँ कि इतने वाज़ेह सबूतों के बावजूद अगर अदालत इस वाक़े को एक इत्तेफाकी हादसा समझती है और वो ये समझती है कि चंद शर्त पसंद अनासर ने इस फेल को अंजाम दिया, तो मेरे ख्याल से वो अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर। ये इस मुल्क का हर वो बच्चा जिसने उस वाक़े को अपनी आंखों से देखा है, ये शहादत देगा कि इसमें वो लोग जो स्टेज पे मौजूद थे, वो लोग जो बैकग्राउंड में थे, जो लोग वहाँ कार सेवा के नाम पर बागवत के निज़ाम में शरीक हो रहे थे, वो और जो पुलिस वहाँ मौजूद थी, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो, वो सब उस साजिश के कलपुर्जे थे। फिर मुझे ये भी कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि सीबीआई को ये भी जानना चाहिए था कि बागवत की शहादत से एक दिन पहले लखनऊ में बीजेपी के आला रहनुमाओं की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद मौजूद थे, अडवाणी साहब मौजूद थे, इन लोगों की लखनऊ में मीटिंग हुई और लखनऊ मीटिंग के बाद उसकी पूरी मंसूबबंदी की गई, तैयारी की गई। अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली आ गए और बाकी लोग अयोध्या चले गए और इस काम को अंजाम दिया। तो ये सब वाक़यात, ये सब इवेंट्स और ये सब चीज़ें ये बात दर्शाती है कि बागवत की शहादत एक इत्तेफाकी हादसा नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ संघ परिवार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, विष्णु परिषद ने और बजरंग दल ने इस साजिश की कड़ियाँ और ताने बुने थे और कारसेवकों को इस्तेमाल करके बागवत को शहीद करवाया। ये बात भी समझ में आने वाली बात है कि इतनी कदीम इमारत और इतनी मजबूत इमारत इतनी आसानी से वो शहीद नहीं हो सकती जब तक कि उसके लिए वो तमाम औजार जो इस तरह के दरकार थे वो सब मौके पर मौजूद न हो या मौजूद करवाए न गए। तो ये आज की इस 21 सदी के अंदर कोई जाहिर से जाहिर आदमी भी ये तस्लीम नहीं करेगा। ये एक इत्तेफाकी हादसा था और मस्जिद जो है वो चंद शर्त पसंद अनासर ने उसको शहीद किया। ये मस्जिद की शहादत एक बहुत ही मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा थी और साजिश के कलपुर्जा यही सब लोग थे जिन्हें आज अदालत जिन्हें अदालत जो है बेगुनाह तस्लीम करके उन्हें बरी ज़िम्मा करार दे रही है। ये सब इस साजिश का हिस्सा थे
اور ان کے خلاف عدالت کو بہت واضح طور پہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک بہت بڑا جرم، جس کو اس وقت کے راشٹرپتی جو شنکر دیال شرما جی اس وقت کے راشٹرپتی تھے، انہوں نے نیشنل شیم کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود سپریم کورٹ نے 9 نومبر کو جو فیصلہ دیا ہے احتیاط معاملے میں، باوجود کے معاملے میں، اس میں اس نے صاف طور پہ یہ کہا کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت جو ہے وہ ایک ناجائز فعل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، اللیگل تھا، مجرمانہ فعل۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس انکانسٹیٹیوشنل فعل، اس مجرمانہ فعل کو انجام دینے والے لوگ آج بری کر دیے گئے، اور ملک کے انصاف پسند لوگوں کو، ملک کے عوام کو، ملک کی اقلیتوں کو، ملک مسلمانوں کو اور کمزور طبقات کو ایک پیغام دیا گیا کہ عدالت بھی سرکار چاہے تو اسے بھی مینیپولیٹ کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے۔ اگر جمہوری نظام میں لوگوں کا اعتماد اگر عدالت پر سے بھی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد سوائے لالیسنس کے، سوائے افراتفری کے، سوائے کیوس کے اور کوئی چیز نہیں بچتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے انصاف پسند لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس معاملے کو حتمی انجام تک پہنچائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سی بی آئی کو اس کو فوراً چیلنج کرنا چاہیے اگلی عدالت میں، اور اگر سی بی آئی آگے نہیں بڑھتی تو انصاف پسند لوگوں کو، اس معاملے کے فریقین کو، مسلمانوں کی تنظیموں کو آگے بڑھ کر اس معاملے کو چیلنج کرنا چاہیے۔ شکریہ۔